And ladies and gentlemen, the other top focus, it is not routine for the opposition. It is now routine for the opposition to stage walkouts, to create a showdown in parliament. Every season, it's the same template. While millions of voters elect them as members of parliament, they continue resorting to sloganeering, heckling and other gimmicks while keeping aside the important task of discussing bills and policies. Now today, on day one of the winter session, barely minutes into the commencement of the Lok Sabha session, the House was adjourned by Speaker Om Birla after the opposition yet again raised slogans and created a ruckus. This while the Prime Minister strongly reiterated just before the session that those who are not chosen by the people choose to create chaos. Listen in to Prime Minister Modi's scathing attack on the Congress. पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। Viewers, and while this ruckus continued, the opposition MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla requesting an extended time period of JPC on Waqf and not to table the report yet again. अभी ये कानून बना नहीं है। आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बोल दिया जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर 500 साल पहले मस्जिद नहीं थी। इस बिल में ये बिल आर्टिकल 26 का वायलेट करता है। ये संविधान के फंडामेंटल राइट का 26 का ग्रेव वायलेशन है। ये बिल कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहा है कि कलेक्टर तय करेगा कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है। ये कैसे होगा? कलेक्टर कैसा जज होगा अपने ही केस में? तीसरा, आप किस बुनियाद पर इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? जितने धर्म की बुनियाद पर, चाहे वो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड्स हो, चाहे दिल्ली का एसजीपीसी हो या उसका एक्ट हो, या क्रिश्चियंस के जो भी उनके धर्म के संस्थान हैं, वहां पर तो कोई उसी धर्म का आदमी मेंबर बनता है। आप तो कंपलसरी स्टेट वक्फ बोर्ड में जहां पर 11 मुसलमान बनते थे, वहां पर आप मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं आप? ये क्या मकसद है आपका? कलेक्टर को इतना पावर दे रहे हैं, तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है और इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये वक्फ को खत्म करने के लिए और वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बना के रखना चाह रहे हैं। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की दी भी नहीं है, इसको मुसलमानों की गाड़े खून की कमाई है, तो आप उसको छीनना चाह रहे हैं और उतना ही मकसद है सरकार का। आप देख रहे हैं संभल में क्या हो रहा है, ऐसे ही और वाकयात होते रहे। लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी से मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी बातों को सुना, जिसमें हमारी 2-3 प्रमुख आपत्तियां थीं। टूर बीच में कैंसिल किया गया, बिना कोरम के टूर किया गया 2 जगहों पे। अभी बाकी स्थानों पे जाना बाकी रह गया है, उसको पूरा किया जाए। मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा बाकी रह गई है, उसको पूरा किया जाए। जेपीसी के सामने कई वक्फ बोर्ड का आना बाकी रह गया है, उसको पूरा किया जाए और पूरा सारे पक्षों को सुनकर
तभी कोई जेपीसी रिपोर्ट तैयार हो सकती है। ऐसे रातों रात आप जबरदस्ती जबरन हाथ पकड़ के जेपीसी की रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। तो इन सारी बातों को स्पीकर महोदय ने बहुत विनम्रता के साथ सुना और कहा कि हम आपकी फीलिंग्स का, भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम जेपीसी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा बढ़ाएंगे, ये आश्वस्त किया है। और 15 दिन में जो मीटिंग हर हफ्ते बुलाई जाती है, उसको उन्होंने कहा है कि 15 दिन में हम मीटिंग बुलाने के लिए बोलेंगे। हम लोग स्पीकर साहब का साथ भेंट किया है, हम लोग पहले भी भेंट किया। हम लोग का भावना जो था उन्होंने उनको बोला था ये बुलडोज कर रहे हैं, जेपीसी का चेयरमैन बुलडोज कर रहा है, हम लोग को सुनता नहीं है, सबको सुनता नहीं है और ये इतना जल्दी रिपोर्ट नहीं देने सकता है, तो ये रिपोर्ट फॉल्टी हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो स्पीकर साहब के सुनने के बाद बोला कि आप लोग को जो भावना है वो भावना को हम लोग रिस्पेक्ट किया। हाँ, तो टाइम उन्होंने बढ़ा देंगे और जो स्टेट को बात नहीं सुना है उन सब स्टेट को बात सुनेंगे, जो इंटरेस्ट स्टेक होल्डर है सबको बात सुनेंगे, उसका बात जो होगा होगा। सरकार को जो बोल रहा है, सरकार झूठा बात बोल रहा है, सरकार पूरा झूठा बात बोल रहा है। सरकार बोला था ना 2 वोमेन रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया, पूरा झूठा बात बोल रहा है। अभी उन लोग का मकसद है कि है, अभी तो सब दिल्ली का सब लैंड ले लिया ना, बिल्डिंग बना गया, बीजेपी पार्टी कमीशन खा लिया, अभी सब वॉकअप प्रॉपर्टी का सब जमीन लेके वो लोग कॉन्ट्रैक्टर का देके और फिर कमीशन खाएंगे, यही तो उनका एक ही मुद्दा है। Meanwhile, Kiren Rijiju has confirmed the Waqf bill will be tabled soon in Parliament. Listen into what he said. JPC will come out with the report and table in the House. If they get delayed, they'll have to seek permission from the House, because the Parliament in the Lok Sabha, it was decided that the JPC report has to be tabled before the last day of the first week of the winter session of the Parliament. If there is a delay, they'll have to seek the permission of the House. Break. Power play in Maharashtra.